अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज आगरा स्थित कार्यालय में सील टूर को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिस कड़ी में पिछले कई दशकों से विभिन्न शहरों के विद्यार्थियों को सील टूर के माध्यम से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है देश में अलगाववाद तथा आतंकवाद को खत्म कर राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देना। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। शिवांग खंडेलवाल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आगरा महानगर मंत्री। सर, जैसा कि जो ये आज बैठक हो रही है, इसका क्या उद्देश्य है? ये बैठक सील टूर को लेकर हो रही है। सील टूर विद्यार्थी परिषद का एक प्रकल्प है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, जो कि निरंतर जितना भी ये उलगाववाद और जितना भी राष्ट्रवाद को ख़त्म करने के लिए जो पूर्वोत्तर में अन्य संगठन जो प्रयास करते हैं उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये सील टूर की स्थापना की गई, जो कि विद्यार्थी परिषद का एक प्रकल्प है। सर, जैसा कि अभी अंदर बैठक में बताया गया है कि यहाँ पर जो बच्चे आने वाले हैं वो काफ़ी सारे ट्राइबल उससे भी रहेंगे, तो उनके साथ आप लोग किस तरीके से इंटरेक्शन कर पाएंगे? अगर वो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरीके से कैसे उनके साथ इंटरेक्शन करने वाले हैं आप लोग? इस प्रकार से मैं आपको बताऊं कि ब्रज को ये मौका हमेशा मिलता है कि जो ये हमारी 7 सिस्टर्स हैं, इन बच्चों के बारे में अगर आपको बताया जाए कि जो हमारी 7 सिस्टर्स जानी जाती हैं, जो ट्राइबल जैसे कि अरुणाचल, असम, आंध्र या फिर मिज़ोरम, मणिपुर और इन सब जगहों से ही ये सब छात्र आते हैं। और कहीं ना कहीं अब ब्रज को इन चीज़ों की आदत है कि इन छात्रों से किस प्रकार से इंटरेक्ट करना है और इनसे किस प्रकार का अपनापन का भाव जोड़ना है। तो मैम, जैसा कि जो ये आज बैठक हुई है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या चीज़ें होने वाली है? जैसा कि अभी आपको बताया गया कि किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद कार्य कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज भी पुनः देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं बहुत सारी अपनी गतिविधियों के माध्यम से। तो विद्यार्थी परिषद जो है वो इन्हीं ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कार्य करती है, जहां लोग ऐसे लोगों को वर्गलाने का कार्य करते हैं कि ये देखिए ये आपको अपने देश से अलग मानते हैं। तो विद्यार्थी परिषद ऐसे कई सारे प्रतिवर्ष डेलीगेट्स को लेकर आती है और पूरे कि हम कहें पूरे भारत का भ्रमण कराती है और ये उन्हें बताने का प्रयास करती है कि हम सभी एक देश के नागरिक हैं और हमारे लिए सारी चीज़ें समान है। साथ ही ऐसा विद्यार्थी परिषद ये भी बताने का कार्य करेगी, चूँकि उनके लिए बहुत सारी चीज़ें अभी नई हैं कि किस प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं। इवन कई सारे लोगों के लिए तो ऐसा होगा कि पहली बार वो ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे, पहली बार वो आगरा आकर पहली बार वो मेट्रो का सफ़र करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और साथ ही विचारधाराओं के माध्यम से ऐसा विद्यार्थी परिषद प्रयास करती है कि किस प्रकार से राष्ट्रीयता को सर्वोपरि रखकर आगे कार्य किया जाए। तो कितने दिन का ये टूर रहने वाला है और क्या शेड्यूल रहने वाला है उन सबका? ये 4 दिन का टूर रहेगा, जिसमें सबसे पहले आकर वो ताजमहल को देखेंगे, साथ ही आगरा विश्वविद्यालय को भी देखेंगे। आगरा विश्वविद्यालय में जाकर उनका स्वागत भी होगा और साथ ही कई सारे कैंपसेस का भी भ्रमण किया जाएगा, और ताकि वो समझेंगे कि क्या शिक्षा पद्धति है। जो लोग उनको वर्गलाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से लोग आपको तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो विद्यार्थी परिषद इन्हीं सब कार्यों के माध्यम से वो उनको जोड़ने का प्रयास करेगी। साथ ही एक दिन उनका एक नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम भी रहेगा, जिसमें कि शहर के समस्त जो हम कहें कि नागरिकगण आएंगे और उनका स्वागत करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ भागों में प्रतिभाग कर दिया जाएगा उनको, और वो यहाँ पर आकर किसी होटल आदि में नहीं रुकेंगे, बल्कि वो सभी जो डेलीगेट्स आ रहे हैं वो सभी अपने यहाँ के शहर के परिवारों में रखेंगे, ताकि उससे उनके मनोभाव में ये जाग सकेगा कि क्या है परिवार की रचना और यहाँ पर चीज़ें कैसे हैं। लोग जो उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो एक परिवारवाद वो चीज़ें आए। और मेरा यकीन मानिए कि जब वो लोग यहाँ पर आके तब वापस जाते हैं, तो उन्हें ऐसा फील नहीं होता कि वो किसी अन्य प्रदेश में आए हैं, किसी अन्य स्थान पर आए हैं। और कई बार तो ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिले हैं कि वो बाद में आकर यहाँ पर आके शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, उस परिवार में रह रहे हैं और एक परिवार के नाते ही चीज़ें वहाँ हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें ये विद्यार्थी परिषद की देन है, जो चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि विद्यार्थी परिषद की इस तरीके की ये जो बैठक है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आगे राष्ट्रीय हित के लिए, और क्या चीज़ें और अच्छी होने वाली हैं? हाँ, तो यही एक विद्यार्थी परिषद का मोटिव भी है कि मान लीजिए क्या इम्पैक्ट है। तो जैसा कि अभी भाई ने भी बताया कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं वहाँ के 7 सिस्टर्स के, जो देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास से, विद्यार्थी परिषद के प्रयास से,
उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागरूक होगी और साथ ही उन्हें समझ में ये रहेगा कि हम सभी सेम समान देश के नागरिक हैं, ना कि वो किसी और देश के और हम किसी और देश के। भाषा मायने अलग हो सकते हैं, वस्त्र अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक देश के नागरिक हैं और हम समान हैं। ये विद्यार्थी परिषद का मोटो है और राष्ट्रीयता सर्वोपरि है।